अभी पूरी दुनिया चीन को संदेह भरी नज़रों से देख रही है। पहले तो दुनिया के सारे देश इस महामारी से अपने नागरिकों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन अब वही सारे देशों का गुस्सा चीन के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि दुनिया के सभी देशों ने एक एक करके अपने देश को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है, वैसे अब दुनिया के सारे देश एक एक करके चीन के ऊपर कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं। इस पर कई देशों ने तो एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं कोरोना संकट के बीच भारत ने वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र साकार कर दिया है। कई पड़ोसी मुल्कों के साथ ही भारत 55 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की खेप भेज रहा है। इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, यूएई और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने WHO की मदद रोक दी और चीन व्यापारिक हित को प्राथमिकता दे रहा है, पर भारत ने दुनिया के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। पर यहाँ हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो आज़ादी से लेकर अब तक भारत के साथ खड़ा रहा है, और जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो है रूस। 13 अप्रैल 1947 को रूस और भारत ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला किया था। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ दोस्ती का ये सिलसिला आज 73 साल बाद भी जारी है। भले ही वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच नज़दीकियां बढ़ी हों, लेकिन हकीकत यही है कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। पिछले 73 सालों में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल गए। कई देश गृह युद्ध की आग में झुलस गए और कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन भारत और रूस के रिश्तों में आज तक कोई खटास देखने को नहीं मिली। भारत की हर मुश्किल घड़ी में रूस हमेशा से ही साथ खड़ा रहा है, पर यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में ये भी देखा गया है कि रूस का झुकाव चीन की तरफ बढ़ गया है। उसका एक कारण तो ये था कि भारत ने हथियार रूस से ना लेकर अमेरिका से लेने शुरू कर दिए। उसका कारण ये भी था कि रूस जो हथियार भारत को दे रहा है वही हथियार चीन को भी दे रहा है, और अगर भारत को आगे चलकर कुछ लाभ हासिल करना है तो हमें चीन से अलग हथियार लेने होंगे, या तो हमें उससे बेहतर हथियार लेने होंगे। तभी भारत ने अमेरिका का रुख किया, और वहीं रूस अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, तो अनबन होना तो लाजमी है। तभी रूस का झुकाव चीन की तरफ होने लगा था। पर हाल ही में भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि जहां रूस भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। दरअसल रूस में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर रूस काफी चिंता में है। इसी बीच रूस की ओर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने भारत का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा की गई मेडिकल सप्लाई सहयोग की मिसाल है। उनकी ओर से आगे कहा गया है कि भारत भी कोरोना वायरस के संक्रमण और संकट से जूझ रहा है। ऐसे समय में भी भारत के द्वारा की गई मदद का रूस आभार जताता है। उन्होंने आगे कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पिछले सप्ताह टेलीफोन पर बातचीत भी हुई थी। कोरोना वायरस की जंग में भारत के सहयोग की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी आई है। उन्होंने कहा कि भारत खुद इस वक्त महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन घड़ी में भी दवाइयों को भेजने का फैसला दोनों देशों के बीच मजबूत पार्टनरशिप का एक उदाहरण है। इससे अब आप साफ समझ सकते हैं कि एक तरफ चीन अपने घटिया क्वालिटी का माल दुनिया को देकर मुनाफाखोरी करने में लगा है, वहीं भारत खुद भी कोरोना से लड़ने के मामले में इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी उसने 55 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देकर एक अलग मिसाल पेश की है, क्योंकि अभी का समय ऐसा चल रहा है कि पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। इस नाजुक वक्त में जिसने अपना हित पहले देखा उसका अंत सबसे पहले होगा। यहाँ आप चीन को ही ले सकते हैं, जो दुश्मन तो छोड़िए दोस्तों को भी वही नकली सामान बेचकर अपना हित साध रहा है।